हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम जनरली डिस्कस करते हैं कि जॉब नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन और किस जॉब नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसके जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। में एक वैकेंसी बताने जा रहा हूँ आज के लिए, जो एलएनटी की तरफ से अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और जो एलएनटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। सारा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो एलएनटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, मैं कंपनी जो जॉब रोल क्या होने वाला है, सिटी से क्या होने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होने वाला है, ट्रेनिंग में कितना स्टाइपेंड मिलेगा, वो क्या होने वाला है, एग्जाम ब्रांच कौन सा एलिजिबल है, टाइप ऑफ ऑफर, कंपनसेशन वगैरह, मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूँ। क्या बॉन्ड रहेगा, तो मैं ए टू जेड डिस्कस करने वाला हूँ। एलएनटी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, एलएनटी की तरफ से, जो एलएनटी की बहुत बड़ी कंपनी है। ये जो वैकेंसी है 2026 के लिए आई हुई है, जो कैंपस ड्राइव में है। ये जो वैकेंसी का लोकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट का लोकेशन है, ये मैसूर होना चाहिए। जॉब लोकेशन बड़ोदरा होना चाहिए, चेन्नई होना चाहिए, बेंगलोर होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली होना चाहिए। इसका जो ओपनिंग है, लास्ट डेट मैं बता देता हूँ कि लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। 4 दिन ऑलमोस्ट बचा हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद क्या करना है कि ये जो ओपनिंग आई हुई है, डेडलाइन है 5 फरवरी को। एल एन टी कंपनी नेम क्या है, एल एन टी है। और एल ठीक है। और उसके बाद जॉब जो इसका होने वाला है, ब्रांच कौन सा एलिजिबल है, इसका सीटीसी कितना होने वाला है। सीटीसी के अराउंड 4,01,000 पर एनम होना चाहिए। ठीक है, ये सीटीसी है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा 5 फरवरी 2026, 11 AM तक इसका एप्लीकेशन डेट क्लोज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो सैलरी है, इसका जो सैलरी होने वाला है, 15 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। और पहला 3 मंथ क्लासरूम के अंदर में ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिसका स्टाइपेंड होगा 25,000 पर मंथ। ठीक है। और नेक्स्ट 12 मंथ के लिए आपको एक रोल दिया जाएगा, एसोसिएट इंजीनियर का रोल दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद। ये जो ब्रांच है कौन सा एलिजिबल होने वाला है, जो ब्रांच एलिजिबल होने वाला है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड केमिकल इंजीनियर, ये ब्रांच ही एलिजिबल होने वाले हैं। इसका जो टाइप ऑफ ऑफर है, क्या रोल होने वाला है, इसका रोल होने वाला है एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनिंग रोल। इसका कंपनसेशन मैंने बताया है 4,01,000 पर एनम। ठीक है, इसका जॉब लोकेशन में मैंने बता दिया है, मैसूर, बड़ोदरा, चेन्नई, बेंगलोर एंड मुंबई, हैदराबाद, पुणे एंड दिल्ली। इसका जो फाइनल पोस्टिंग होने वाला है आफ्टर मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड। इसका जो सिलेक्टेड स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्टूडेंट इसका अमाउंट 2 लाख, बॉन्ड, इसका बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग चार्ज है 2 लाख, 2 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर 9 मंथ के लिए। इसके बीच में आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, 2 ईयर 9 मंथ का बॉन्ड आपको साइन करना ही करना है। ठीक है। मैंने ब्रांच डिस्कस कर दिया, क्या रोल है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, मैंने वो डिस्कस किया, क्या जॉब, कहाँ जॉब लोकेशन होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग चार्ज इतना होना चाहिए, अराउंड 2 लाख फॉर 2 साल 9 मंथ के लिए। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एल में एल में कंपलसरी होता है कि 10th 12th में कम से कम आपका 60% होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा की हैं या 10th की हैं या 12th की हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। अगर 10th के बाद डिप्लोमा की हैं वो भी एलिजिबल है, और 12th के बाद ग्रेजुएट की हैं वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो 12th में कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। और अगर सी आपका है तो 6.75 सी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, या तो 6.5 CGPA से ऊपर होना चाहिए। इसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा एल का खास बात है कि कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कोई भी सेमेस्टर में आपका बैकलॉग था,
आप उसको क्लियर कर लिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग था या सेकेंड सेमेस्टर में बैकलॉग था, आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में कोई भी सेमेस्टर का कोई भी पेपर एक बार में ही एक ही टाइम वन अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए। ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या होना चाहिए फाइनल के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, वही लिखा हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट इंश्योर्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही चाहिए। आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 18 ईयर कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। इसमें से अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है। तो ये जो अप्लाई करने का मैं बता रहा हूँ कि क्या है, तो आप सबसे पहले लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। और सुपर सेट में आपको अकाउंट बनना होना चाहिए। सुपर सेट में अगर अकाउंट नहीं है तो आप बना लें। ठीक है। सुपर सेट में अकाउंट बना लें। सुपर सेट में अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करते हैं। मैं इसका लिंक वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में मैं भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए हम मान लीजिए हम ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है। तो ईमेल आईडी अगर हम डालते हैं तो अगर आपका न्यू ईमेल आईडी है तो आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो रजिस्टर में अप्लाई कीजिए। आपको फर्दर प्रोसेस जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नाम डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह, कॉलेज वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब आप सारा फिल कर सकते हैं। अगर सुपर सेट में आईडी कंपलसरी है। ठीक है। तो मेरा आईडी ऑलरेडी एक पर्सन का आईडी है, तो मैं उसको लॉगिन करता हूँ। तो पहले लॉगिन करते हैं हम। ठीक है। तो लॉगिन मेरा किया हुआ है। ठीक है। लॉगिन करते हैं, उसके बाद लॉगिन जो मेरा किया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट आप जैसे आप आईडी बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पर टॉप में आपका अप्लाई नाउ पर क्लिक होगा। तो अप्लाई बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो भी फर्दर प्रोसीड होगा, आप उसमें डिटेल जो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये सब चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है कि क्या क्या जॉब रोल है, क्या होना चाहिए, कितना सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासरूम ट्रेनिंग में कितना मिलना चाहिए। तो मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है। अब उसमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका मैच करता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारा ग्रीन टिक होगा। अगर इस पर्सन का देखिए सारा ग्रीन टिक टिक है, कैटेगरी मैच कर रहा है, तो सारा मैच कर रहा है, बैकलॉग नहीं है इस पर्सन का। ठीक है। तो ये भी ग्रीन टिक है। अब इसका क्या है क्राइटेरिया, मेजर कैटेगरी ये भी सिलेक्टेड है। अगर आपका कैटेगरी मतलब कि आप फाइनल मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर क्रॉस मार्क्स रेड मार्क्स का होगा। ठीक है। क्रॉस रेड मार्क्स का होगा। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इस पर्सन का 69.4% है टेंथ में, और यूजी में इसका है 84.6%, और क्लास 12 में अराउंड 70.8%। ठीक है। और इस ये एलिजिबल है पर्सन। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्रॉस मार्क्स होगा। ठीक है। क्रॉस मार्क्स होगा। तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो आप जैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रिज्यूमे डालना होगा। ठीक है। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो यूज रिज्यूमे क्रिएट करके आपको रिज्यूमे वगैरह डालना होगा। आप अपडेटेड रिज्यूमे डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेटेड रिज्यूमे डालने के बाद आपका क्या होगा, अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है। आपका सक्सेसफुली हो जाएगा अप्लाई। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो एप्लीकेशन में जैसे हम अप्लाई कर दिए तो अप्लाई पर क्लिक हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक हो जाएगा कि अप्लाई कर चुके हैं आप। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट अनाउंस होगा कि ऑनलाइन टेस्ट आपका है, आपका मेल आ जाएगा, मेल के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हो जाने के बाद आपका एचआर का इंटरव्यू शेड्यूल होगा, जो मेल के थ्रू आपका सारा डिस्कशन होगा। जैसे में आपका एचआर इंटरव्यू के सिलेक्शन हो जाता है तो डायरेक्ट आपका ऑफर मिल जाएगा। ठीक है। अब मैंने आई होप मैंने सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर कुछ भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसका जो लिंक है वगैरह है मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।